अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी जी जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो अभी मैं जुम्मा पढ़ने के लिए निकला हूँ। तो तकरीबन 11:15 हो गया, 11:15 हो रहे हैं और 12 बजे जुम्मा की नमाज़ खड़ी होती है। ये जी हमारी मस्जिद है और सारे लोग अभी जो है ना वो जुम्मे के लिए पहुँच रहे हैं। पूरे 12 बजे जुम्मा हो जाता है। 11:35 पे अज़ान होती है तकरीबन ज़ोहर की, और 12 बजे तकरीबन पूरे जो है ना वो जुमा हो जाता है। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात काफ़ी ठंड थी लेकिन अब थोड़ा मौसम ठीक है धूप की वजह से। कि माशाल्लाह मस्जिद भी बहुत बड़ी है और लोग भी बहुत सारे जो है ना नमाजी हैं। अभियों का ना ये हाल है। अभी ये औरत मेरे पास से गुजरी है, ये लैंड क्रूज़र वाली। गलती भी अपनी है, लाइन में खुद नहीं आ रही और जनाब ऊपर से ना इशारे कर रही है गुस्से के साथ कि ये क्या ये क्या। ये हाल है इन अरबियों का। और देखें अभी आके लाइन से बाहर आके खड़ी हो गई है और ये लाइन के अंदर घुसेगी। अब बहुत ज़्यादा है, आज सैटरडे है। तो यहाँ पर आगे सामने ना लुलु हाइपर मार्केट है और पीछे जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पर एवेन्यूज़ और सेंटर पॉइंट है। तो इस एरिया में जो है ना बहुत ज़्यादा रश रहता है वीकेंड पे। तो मैं यहाँ इस कोने में जाना है, तो यहाँ पर मैंने एक मशीन खड़ी की हुई है। तो मैंने कहा 2 दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया, तो चलो थोड़ा सा चक्कर वगैरह लगा लूँ। देखें ये जो ना प्लांट्स की शॉप भी हैं और इस साइड पे बड़े बड़े शोरूम भी हैं। वहाँ पे हर किस्म का आपको जो है ना पौधा मिल जाता है। और ये भी देखे लिखा हुआ है गार्डन जोन। गार्डन जोन भी है और यहाँ पे जो है ना पेट जोन भी है आगे। और इसके आगे थोड़ा सा आगे जाएं, जहाँ मैंने मशीन खड़ी की हुई है ना, वहाँ पर आगे भेड़ बकरियाँ भी मिलती हैं। भेड़ बकरियाँ के भी ना छोटे छोटे स्टोर बने हुए हैं। यहाँ पर ये मान की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ, बल्कि ये सारी हैवी गाड़ियाँ हैं कंस्ट्रक्शन वाली। और इन्हीं के साथ पीछे जो है ना वो मैंने अपनी मशीन खड़ी की हुई है। अपनी मशीन भी वहीं के वहीं खड़ी है। ये देखें, बस थोड़ा सा ध्यान ही मारना था कि क्या मशीन बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला तो नहीं। चारों साइडों पे ना बस चक्कर लगा के देखना है कि कहीं बल्दिया का स्टिकर तो नहीं लगा हुआ। हाँ, आप हर रोज़ इधर होता है? आप इधर ही रहता है हर? अगर आपको बोलेगा इसको साफ कर दे, कर देगा? हाँ। आपका नंबर है? अब आप कितने बजे इधर होता है? सुबह आधा 5 बजे मुझे सुबह। यहाँ पर ना ये बंगाली मिला है, यहाँ पे क्लीनिंग करने वाला बल्दिया का। तो इसको मैंने पूछा कि अगर ये फोर्कलिफ्ट हर रोज़ साफ कर दे तो एक तो सेफ्टी हो जाएगी, एक तो ये है कि इसकी सेफ्टी हो जाएगी और दूसरा जो है ना वो हर रोज़ इसको साफ कर देगा। तो फिर बल्दिया का भी जो है ना कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा। ये जी आगे राउंड अबाउट आ रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, वो यू टर्न पे सारी ट्रैफिक बनी हुई थी। तो मैंने रिस्क ले लिया कि यहाँ पर अगर पुलिस वाला ना खड़ा हुआ तो मैं यहाँ से लेफ़्ट जाके तो मैं 5th रिंग रोड पकड़ के तो मैं सीधा जो है ना वो मैं पहुँच जाऊँगा। वरना 4th रिंग रोड पे मैंने आपको दिखाया बहुत ही ट्रैफिक है। ये जी मैं राउंड अबाउट पे पहुँच गया हूँ। पुलिस वाला खड़ा, मैं नीचे कर लेता हूँ लेकिन नहीं, वो देखें बंद किया हुआ है। ये मसला, इसी रिस्क से मैं डर रहा था और वही काम हुआ। अभी फिर मुझे एवेन्यूज़ की तरफ चक्कर लगा के वही चक्कर खाना पड़ेगा। ओ यार, मैं पहले ही बता रहा था कि यहाँ पर हो सकता है कि पुलिस वाला खड़ा हो। ये अक्सर राउंड अबाउट इन्होंने ना वीकेंड पे बंद किया होता है। अभी देखें मुझे यहाँ से फिर चक्कर खा के जाना पड़ेगा। ओए होए 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 यार, देखें कितनी ट्रैफिक है यार, रिस्क लेके पंगा पड़ गया। फाइनली जी मैं अपने बिल्डिंग में पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे देखें कितना कचरा उन्होंने निकाल के ना फ्लैट तोड़ के ये यहाँ पे फेंक रहे हैं।
तो हमारे एक दो बस फ्लैट रह गए हैं, हमें भी उन्होंने नोटिस तकरीबन दिया नहीं, वर्बली उन्होंने क्या दिया। तो ये देखो इन्होंने यहाँ पर जनाब ये सारी सरकारी पार्किंग है, लेकिन इन्होंने मार्किंग करके ना तो जनाब इन्होंने वो कहते हैं ना, वो जैसे कहते हैं मल मार ली। तो इन्होंने जो है ना ये पार्किंग पे मल मार लिया। वैसे ये गवर्नमेंट की जगह है। ये देखें इन्होंने कोई एक नया फ्लैट जो है ना वो तोड़ा, वहाँ से इतना कचरा निकाला। हम 2-4 रह गए हैं, तो हमें भी तकरीबन इन्होंने वर्बली कह दिया जी। फरवानिया गया था, वहाँ मैंने यादगार से खाना खाया, तो मैंने उनको एक प्लेट कहा था, उन्होंने आधी कढ़ाई लगा दी। तो आते हुए फिर मैंने आधा जो है वो बच्चा वो पार्सल करवा लिया। कुछ इस तरह के बना रहे हैं। ये देखें ये बाहर का दरवाज़ा ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले हॉल था, और हॉल में इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा साथ ये किचन बना दिया, और साथ ही इन्होंने अटैच वाशरूम कर दिया, और ये छोटा सा एक स्टूडियो बन गया। और इसी के साथ जनाब एक दूसरा बेडरूम है, दूसरा बेडरूम भी इन्होंने एक ऐसे ही कर दिया, इसको अटैच बाथरूम दे दिया अंदर। यहाँ पे किचन हुआ करता था इस जगह पे, तो किचन तोड़ के इन्होंने दूसरा एक स्टूडियो बना दिया। ऐसे इस तरीके से इन्होंने तकरीबन जो है ना एक फ्लैट के अंदर 4 स्टूडियो बना दिया, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ 2 बेडरूम और एक जो है वो हॉल हुआ करता था, और 2 वाशरूम इन्होंने सारा तोड़ के। तो जनाब ये देखें वायरिंग वगैरह अभी कर रहे हैं, सेटिंग वगैरह अभी हुआ नहीं है, अभी सारा काम थोड़ा बाकी रह गया। बाकी इसी तरीके से जो है ना वो सारे फ्लैट बना रहे हैं। बल्कि 2-3 फ्लोर पे तो इन्होंने क्या किया, ये वाली जगह जो है ना इसको भी कवर करके यहाँ तक, जहाँ मेरा पाँव है इसके बराबर में, यहाँ तक इन्होंने कवर कर दिया, और ये दरवाज़ा इन्होंने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरीके से जनाब ये फ्लैट चेंज कर रहे हैं। ये वाला हमारा है, और इसको भी इन्होंने ऐसे ही करना है। और ये डोर जो है ये यहाँ पे आगे लगाएंगे, यहाँ से उतार दिया और वो वहाँ आगे लगा देंगे ये डोर। तो इस तरीके से इन्होंने जो है ना मैनेज किया, और हम लोगों को निकाल दिया। और इनका 300 KD हम रेंट दे रहे थे फ्लैट का, अभी इन्होंने इसका सारे 4 स्टूडियो बना के तो ये 700 दिनार इसका कलेक्ट कर लिया। जब करेंगे तब, लेकिन अभी इन्होंने यही रेंट निकाला। फाइनली जी मैं घर पहुंच चुका हूं। तो जैसे मैंने बताया कि इसी तरीके से जो है ना ये फ्लैट चेंज कर रहे हैं, तो जो यही रीज़न बनी है कि हमें फ़्लैट छोड़ना पड़ रहा है। तो वरना हमें तो ज़रूरत नहीं थी। मैं यहाँ तकरीबन 14-15 साल से मैं रह रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ इन्होंने आके, बल्कि जो पुराने ओनर थे उन्होंने हमें बताया ही नहीं है, बताए बगैर उन्होंने बिल्डिंग सेल कर दी। अब जो नया बंदा आया ना वो इतना लालची आया जिसका कोई हिसाब नहीं। वो बजाय 300 के वो भी कह रहा है कि मैंने 700 दिनार में, अगर आप 700 पे करते हैं तो आप ऐसे ही रहते रहो। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम 700 दिनार दे के तो यहाँ रहें। अच्छा जी, अभी मैं ना घर से निकला हूँ, तो मैं ना मंगफ जा रहा हूँ। तो मेरे पास मैंने ना ऐड दिया था, क्योंकि अभी जो नया घर हम ढूंढ रहे हैं ना, नया फ्लैट, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो अपने पास पॉसिबल नहीं है कि जितना सामान मेरे पास अभी है तो वो मैं वहाँ एडजस्ट कर पाऊँ। तो मैंने प्लान ये किया है कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना तो वो मैं सेल आउट कर दूँ। तो मैंने कुछ चीज़ों का ऐड दिया था, तो बल्कि आज ही मैंने सुबह ऐड दिया था। तो बाद में जब मैं उठा हूँ तो काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे, तो वो चीज़ों का फिर मैंने रिप्लाई किया। तो उसमें से एक मोबाइल बल्कि मेरे पास 2-3 दिन पहले का पड़ा हुआ था। मैंने किसी बंदे से पैसे लेने थे, तो वो बंदा पैसे नहीं दे रहा था। कहता मैं जब मिला हूँ तो कहता है कि मैंने अपना मोबाइल ये सेल करना, तो मैं करके दे दूँगा। मैंने कहा तो मोबाइल मुझे ही दे दे, मैं खुद ही सेल कर लूँगा। तो एक वो मोबाइल मेरे पास पड़ा था, तो उसका मैंने ऐड दिया। तो वो मोबाइल है मेरे साथ अभी। और उसके बाद ये पीछे सारा कुछ पड़ा, ये ड्रोन भी है। दूसरा ड्रोन कैमरा जो है ना वो मेरे कोई इतना अच्छा नहीं लगा, और दूसरा मैं उसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो वो मैंने लगाया था। तो अभी ड्रोन कैमरा और एक कंप्यूटर टेबल और उसके बाद कंप्यूटर चेयर थी वो, और दूसरा मोबाइल, उन सारी चीज़ों, प्रिंटर भी था। इन सारी चीज़ों में से सिर्फ एक मोबाइल, एक ड्रोन और एक जो है ना कंप्यूटर टेबल, इन तीनों की मेरी डील जो है ना वो डन हुई है। तो मोबाइल वाला कहने लगा कि मुझे आप वहीं ला के दे दें तो आपकी मेहरबानी है। बहुत अच्छा लड़का,
तो अभी सबसे पहले मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तो मोबाइल मैंने कहा अगर उसको देने जाना है तो वो टेबल वाले कह रहे थे कि आप हमें डिलीवरी दे दें। तो मैंने कहा चलो पहले मैंने इनकार कर दिया। जब मेरी मोबाइल की डील डन हुई तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं मंगफ आ रहा हूँ फाहिल, तो मैं आपको मंगफ ये ड्रॉप कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उतने पैसों में। मैंने कहा हाँ उतने पैसों में फ्री बिल्कुल। तो वो फिर मैंने टेबल साथ रख लिया, उसके बाद ड्रोन मैंने रख लिया और मोबाइल। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मैं अभी डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी टाइम अपने पास थोड़ा है, तो आस्ता आस्ता जो चीज़ें एक्स्ट्रा है ना मैं उनको फ़ारग कर दूँ। तो अभी देखिए उसके बाद मेरे तकरीबन 5 बजे मेरे डलसत भी हैं, डलसत करवाने मुझे जाना है। अभी जी मैं मंगफ पहुँच चुका हूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने क्या कहते हैं मोबाइल देना है, मोबाइल दे के टेबल, और उसके बाद फिर मैं जो है ना आगे फाहिल निकलूँगा। ये देखें फाहिल, ये राइट साइड पे मेरे जो है ना मंगफ है। मैं ये मंगफ है, यहाँ से अभी निकल के मैं अभी फाहिल, वो सामने जो है ना सुल्तान सेंटर के साथ ही है, तो वहाँ जाना है। नज़दीक ही है मंगफ और फाहिल, दूर नहीं है। तो वहाँ बस वो लड़के ने मुझे लोकेशन भेजी है और ड्रोन कैमरा उसको देना है। दे के उसके बाद मैं सीधा घर जाना है, वहाँ से इंजेक्शन उठाने हैं और सीधा हॉस्पिटल डलसत करवाने के लिए। उसके बाद फिर कुछ सामान रह देगा, प्रिंटर और एक चेयर है मेरे पास, कंप्यूटर चेयर वाइट, वो भी इकिया की है। तो उनका अभी तक कोई भी कस्टमर जो है ना किसी ने कॉल नहीं की। शायद मैसेजेस आए हों, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं मैसेज नहीं देखे। तो थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ, हो सकता है कि उनका भी कोई कस्टमर आया हो तो फिर वो भी दे देंगे। पीछे मैंने ना टेबल रखी थी, आगे भी टेबल था एक पार्ट, और यहाँ पे जनाब ये ड्रोन है, ये बैग है उसका, और ये उसकी जितनी भी दूसरी एक्सेसरीज है ना, ये वो एक्सेसरीज है इस बॉक्स के अंदर। ये है जी वो सुल्तान सेंटर अलकोत मॉल, यहाँ पे वो ना सिनेमा के अंदर काम करता है। रीना मॉल की भी जो बोट्स की पार्किंग है ना वो कुछ इसी तरह की है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की ये पार्किंग बनी हुई है, लेकिन ये छोटी है। मरीना मॉल जो है ना वो काफ़ी बड़ी है। फाहिल अलकोत में आया हूँ, बाइक को दे दिया मैंने, तो चेक वगैरह भी मैंने ना करवा दिया है। तो भाई कह रहे थे कि रसीद वगैरह मिल जाए, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको सिविल ID भी दे दूँगा, अगर कोई मसला मसाइल हो ना तो आप मुझे कर लेना। बिल्कुल चेक वगैरह करवा दिया मैंने। ये जी सिनेमा है, तो हम ऊपर आके बैठे हैं उनके खाने की जगह पे, ठीक है। और इस सिनेमा का नाम है 1954 फिल्म, ठीक है। तो वो भाई जो है ना उसके पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, तो कह रहा है कि आप इतने में एडजस्ट कर लें। तो मैंने कहा यार इतने में तो नहीं, मैं आपको देने के लिए भी आया हूँ। तो कहता है कि नहीं मेरे पास तो अभी इतने पैसे हैं। तो अभी वो किसी दोस्त के पास से मांगने के लिए गया है, अगर उसको मिल गए तो, ना मिले तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने चीज़ें तो अभी उसको दे दी हैं। कैमरा रखा है, शायद किसी शुरू के ज़माने में इतने बड़े बड़े कैमरे ही उठाने पड़ते होंगे। ये अलकोत मॉल है, और मेरे पीछे जो है ना 1954 ये सिनेमा है। और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा इसका विज़िट करवाता। पहले मेरे लगता है कि मैंने किसी व्लॉग में आपके साथ ना ये शेयर किया हुआ अलकोत मॉल। ये बाहर वाली साइड है, यहाँ पर एक सुल्तान सेंटर मार्केट भी है अंदर। सीन ये हुआ है कि उसके पास जो है ना वो 6 दिनार कम थे, तो उसने बैंक से भी ट्राई किया, तो बेचारे के बैंक में भी ना 4 दिनार थे, वो भी उसने गलत ट्राई करके ना, तो उसकी लास्ट अटैम्प्ट थी वो ख़त्म कर दी। तो अभी बोल रहा है कि कल मैं किसी टाइम, मेरी सैलरी कल आ जाएगी तो मैं आपको या तो आके दे दूँगा या मुझे लिंक कल भेज देना, तो मैं आपको पे कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अलकोत मॉल के सेंटर में जो है ना उन्होंने कुछ इस तरह लेक बनाई हुई है, कुछ फाउंटेन लगे हुए हैं, इस साइड पे भी फाउंटेन है। ये सूरज गरूब होने के आसपास है, तकरीबन 3:45 हो रहे हैं, और 5 बजे मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है। तो इस साइड पे जो है ना अभी ये सुल्तान सेंटर है, ये सुल्तान सेंटर की पार्किंग है। और ये जो नया मॉल बना है ना, इस मॉल को इन्होंने इस साइड के साथ अटैच कर दिया, ये छोटा सा ब्रिज बना के।
ये है मरकज सुल्तान सेंटर और ये मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, बड़ा खूबसूरत है अंदर से। ये इन्होंने अंदर ब्रिज बना दिया इसको अटैच करने के लिए अलकोद के साथ। जी मैंने अभी तक जो है ना 181 वीडियो यानी 181 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। तो जैसे कि एक वीडियो पे तकरीबन 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है उसको शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना। तो उस हिसाब से अभी तक जो है ना वो रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो लेकिन अपनी मेहनत जारी है, इंशाल्लाह इससे पीछे नहीं हटना। तो सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।